बात करते हैं जी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की टीम आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी में ख़राब प्रदर्शन रहा, मेज़बान थी। 1996 के बाद मेज़बानी मिली, बड़ी उम्मीदें थी कि भाई अच्छा करेगी टीम और ये होगा वो होगा। पाकिस्तान की टीम बिना एक मैच जीते टूर्नामेंट से बाहर हो गई, ठीक है। और पॉइंट्स टेबल में ये ऑलमोस्ट निश्चित है कि वो आखिरी स्थान पर जो है वो रहने वाले हैं। चलिए जी, इसके बावजूद जो है ना पैसों के मामले में पाकिस्तान पर बारिश हो गई है। कितने पैसे उनको मिले हैं? टूर्नामेंट सिर्फ खेलने के, मेज़बानी का तो जो हिसाब किताब है वो है ही, ठीक है, तो वो आपको दिखा देते हैं। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए $1,40,000 जो है वो हर टीम को मिलने, वो पाकिस्तान को भी मिलेंगे जी, ठीक है। गारंटी मनी के तौर पर $1,25,000 वो उनको मिलेगा। कुल मिलाकर $2,65,000 जो है इनामी राशि वो टीम को मिलेगी। भारतीय रुपए के अनुसार ये 2,31,00,000 रुपए हो गए जो टीम को मिलेंगे। और पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीता है। अब खिलाड़ी इसकी खुशी बनाए कि भाई ये 2 करोड़ रुपए 15 लोगों में बटेंगे, या फिर इसका दुख बनाएं कि भाई अब इन पैसों का करे क्या। इन पैसों के साथ जो आई है चीज़ें, ठीक है, उनका तो कोई मोल ही नहीं है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी कि पाकिस्तान इन पैसों को एंजॉय करे, कि मतलब चलिए भाई पैसे तो आ गए कम से कम, क्योंकि इकोनॉमी वैसे ही टीम की, देश की इनफैक्ट ध्वस्त नजर होती आ रही है, और वहां पे कुछ पैसे आ जाएं तो इससे बेहतर क्या बात होगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, बड़ी शर्मनाक बात है। आप होस्ट नेशन है, पिछले कई साल से अगर आप रिकॉर्ड देखें उठा के, जो भी होस्ट नेशन रहा है आईसीसी टूर्नामेंट का, उन्होंने बेहतर किया है। इनफैक्ट बांग्लादेश में भी जब T20 वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, बांग्लादेश ने भी बेहतर किया था। एशिया कप उनमें होता है, वो बेहतर करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जो होस्ट करता है वो बेहतर करता है। यूएसए ने इनफैक्ट जब वर्ल्ड कप 2024 में होस्ट किया तो पाकिस्तान को हरा दिया अपने होम ग्राउंड में एक तरीके से। तो जो होस्ट नेशन होते हैं उनका दबदबा रहा है, चाहे 2011 वर्ल्ड कप लीजिए, 15 वर्ल्ड कप लीजिए, 19 वर्ल्ड कप लीजिए, 23 वर्ल्ड कप लीजिए, और इवन इन फुटबॉल, बिल्कुल फुटबॉल में भी या कोई भी गेम होता है ना, होम एडवांटेज एक बहुत बड़ी चीज है। आपके अपने दर्शक आते हैं, टीमें बड़ी चार्ज अप हो जाती हैं। एग्जैक्टली। किसी भी गेम में आप ले लीजिए, बैडमिंटन में अगर इंडियन ओपन भारत में होता है जब, तो हमारे प्लेयर अलग रंग में नजर आते हैं। वही दूसरे टूर्नामेंट्स के लिए अगर आप विदेश में जाते हैं तो उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं निकल के आता है, क्योंकि जो एड्रेनलिन रश है जिसको हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं फैंस की वजह से ही आता है। जब जनता आपको आके बूस्ट करती है, जनता तो पाकिस्तान की लगातार आ रही है, लेकिन खिलाड़ी जो हैं वो बैक टू बैक डिसअपॉइंट किए जा रहे हैं, और इसीलिए दिक्कत की बात है। ये पैसे, मतलब ये चंद पैसे देख के कब तक खुश होते रहेंगे? अगर इस तरीके का हाल रहा तो मुझे तो लगता है कि अगले चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप तक ये क्वालिफाई करने लायक भी टीम नहीं बच जाएगी, जिस तरीके का प्रदर्शन कहीं ये ना सोचना पड़े किसी तरह क्वालिफाई कर जाए तो टूर्नामेंट में जो एग्जैक्टली मनी है वो तो मिल ही जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बीसीसीआई की तरह एक अलग बॉडी है, वो सरकार से रिलेटेड नहीं है। वो खुद के पैसे कमाते हैं और खुद ही के पैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिर खिलाड़ियों में और बाकी लोगों में। तो जब फैंस का प्यार, लोग आपसे धीरे धीरे दूर चले जाएंगे इस तरीके के परफॉर्मेंसेस के बाद, तो फिर आपकी जो पैसे हैं वो भी कमाने का जो जरिया है वो कम होते जाएगा धीरे धीरे। वैसे ही पाकिस्तान एक वन नेशन स्पोर्ट है, और उसके बाद फिर खिलाड़ियों के पैसे पे, खिलाड़ियों की वेलबींग पे भी उस चीज का असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की बेहतर प्रदर्शन से आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के ओवरऑल प्रदर्शन पे बहुत कुछ निर्भर करता है। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी टिकी हुई है इस चीज पे। बिल्कुल जी। अब बात जो है रोजी रोटी तक आ चुकी है, ठीक है, तो फिर अब उसके बाद क्या ही कहा जाए, ठीक है। चलिए जी, ये पाकिस्तान के हालात हैं। रोजी रोटी से ऊपर उठ के बात कुछ हो तो फिर मज़ा ज़्यादा आएगा, उसके लिए टीम को परफॉर्मेंस यहाँ पर करनी होगी।